सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस विषय के ऊपर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है, क्या दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी कर सकती है? क्या दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर लोग भविष्यवाणी को कर सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ, कर सकते हैं। देखिए, हम सभी अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हमें इस अंतिम दिनों में रहने के साथ साथ हमें आत्माओं को परखना भी जरूरी है। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों में, मत्ती जब 7:15 पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो ऊपर से भेड़ों के समान होंगे लेकिन अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़ी होंगे। उनके फलों से तो उन्हें पहचान जाओगे। मत्ती 24:24 में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, विभिन्न प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। कई लोग झूठे ही चमत्कार दिखाएंगे, झूठे चमत्कार के ही पीछे कई लोग लग पड़ेंगे, कहेंगे चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि क्या दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है? क्या दुष्ट आत्माएं भविष्यवाणी कर सकती हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकती हैं। पहला सामुएल 16:14 में यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक अशुद्ध आत्मा उसको घबराने लगी, साउल को परेशान करने लगी, साउल को तकलीफ देने लगी। एक दुष्ट आत्मा साउल को परेशान करने लगी। और देखिए, साउल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आई तो पहला सामुएल 18:10 हमें बताता है कि जब साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई तो साउल नबूवत करने लगा, मतलब भविष्यवाणी करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। ये जिक्र है और बाइबल के अंदर यूहन्ना 8:17 में लिखा है, दो लोगों की गवाही बिल्कुल सत्य होती है। तो यहाँ पर साउल को जब दुष्ट आत्मा आई तो साउल भविष्यवाणी करने लगा। नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम 16 उसके 16 से 18 में यहाँ पर एक भावी कहलाने वाली आत्मा का जिक्र है कि एक दासी थी जिसके अंदर भावी कहलाने की आत्मा थी और वो अपने स्वामियों के लिए भावी कह के पैसा कमा कर ले आती थी। तो पौलुस के पीछे आई, पौलुस के बारे में बोलने लगी, पौलुस की बड़ाई करने लगी, बार बार परेशान करती रही और पौलुस इस बात से परेशान होकर उस आत्मा को डांटता है और जब डांटता है तो वो उसी समय से उसको परेशान करना बंद कर देती है। आज हमारे समय में क्या हो रहा है? हमारे समय में भी हमको पहचानना है भविष्यवाणी की आत्मा और भावी कहने की आत्मा। देखिए, आज नया नियम के अनुसार कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। कोई रा री रू रे ला का पा टा सा झा, बस यही भविष्यवाणी है। नए नियम के अनुसार आज कोई भी भविष्यवक्ता पाया नहीं जाता, कोई भी नए नियम के अनुसार भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। आज भी क्या हो रहा है? उस समय वो भावी कहने वाली आत्मा पैसा कमा कर लाती थी। आज क्या हो रहा है? मीका 3:11, आज भी भविष्यवक्ता लोग रुपए लेकर भावी कर रहे हैं, वे लूट रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, वो पैसा उनसे निकाल रहे हैं और वो पैसा दे रहे हैं। आज लोग भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं, बस मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, मेरे लिए प्रभु का क्या वचन है, मेरे लिए प्रभु क्या कहना चाहता है, मेरे लिए प्रभु का क्या संदेश है। बस वो भाग रहे हैं, रुपए दे रहे हैं और रुपए से ही सब कुछ ले रहे हैं। हमको अंतिम दिनों में पहचानना है कि कौन सा भविष्यवक्ता है और कौन सी भावी कहने वाली आत्मा है। और कहीं ऐसा ना हो यीशु आ जाए और आप बहकते ही रहें। अपनी आंखें खोलो, जागृत हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।